आज हमारे भारतीय वायुसेना हमारे देश के फाइटर जेट LRGB से लैस होगा। गाइस देखिए, ये LRGB है क्या? ये LRGB एक ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम का क्या काम होता है कि किसी भी फाइटर जेट में इसे अगर फिट किया जाता है तो इसे दूर से ही टारगेट में लाया जा सकता है इस बम को फायर करने के लिए। और मिसाइलों में क्या होता है कि मिसाइल को अगर जिस लक्ष्य पे टारगेट करना है, हिट करना है, उस लक्ष्य से होकर फाइटर जेटों को पहले गुजरना होता है। और ये चीज़ें ग्लाइड बमों में नहीं होता है। और यही चीज़ें हैं कि ये एडवांटेज मिल जाती है फाइटर जेटों को, दुश्मन के जगहों पे जाने से बचता है, जिससे कि इसे इस फाइटर जेट को हिट होने से भी बचाया जा सकता है। तो ये चीज़ें होती है ग्लाइड बमों में। और इसी ग्लाइड बम को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तकनीकी से भारत में ही इसे निर्माण किया है। और हमारे भारतीय वायुसेना ने इसे 300 संख्या में खरीदने के लिए पहली बार में दिलचस्पी दिखाई है। और देखिए, ग्लाइड बम जो भारत में है, इसका वजन 1000 किलोग्राम है। और आप ये समझिए कि 1000 किलोग्राम वार हेड से अगर किसी भी जगह पे टारगेट किया जाता है, हिट किया जाता है, तो वो कितना बड़ा तबाही मचा सकता है। इससे ये उदाहरण लगा के आप देख सकते हैं कि दुश्मन देश के बंकर, फाइटर जेट, टैंक, सभी चीज़ों को ये नष्ट कर सकता है। और ये चीज़ें मिसाइल नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए मिसाइल जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसे कम वारहेड में इसे टारगेट में लिया जाता है, जिससे कि अधिक संख्या में फाइटर जेट में ये लोड हो सके। तो ये चीज़ें, और 1000 किलोग्राम का एक बम, ग्लाइड बम, अगर किसी भी दुश्मन देश पे हिट में लाया जाए तो ये समझिए कि कितना बड़ा तबाही मचाएगा। तो ये चीज़ें है गाइज। शुरुआती चरण में जो ग्लाइड बम है भारत के DRDO ने जो बनाया है, उसको भारतीय वायुसेना के सुखोई 31 MKI में फिट करके परीक्षण किया गया और इसको निर्माण में लाया गया है। इसको उपयोग में इस कदर से लाया गया है कि समझिए कि अगर ये बम भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है, भारतीय वायुसेना के हर एक फाइटर जेटों में इस्तेमाल में इसको लाया अगर जाता है, तो समझिए कितना बचत होगा भारत को। गाइज, मिसाइल को बनाने में जितना खर्च होता है, अगर एक मिसाइल को आप बना रहे हैं तो एक मिसाइल की कीमत से भारत इसको 4 ग्लाइड बमों का निर्माण कर सकता है। तो समझिए कितना पैसा हमारे देश का बचेगा। तो ये चीज़ें है कि स्वदेशी तकनीकी को भारत ने अब अपनाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत ग्लाइड बम को भारत के DRDO ने देश में ही बनाया है। तो जय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक जानकारियों को जानने के लिए हमारे डिफेंस यूनिक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।